हेलो सुख नमस्कार, मैं प्रकाश प्रिया। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टूडेंट ध्यान रखने की कोशिश जो मध्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वैकेंसी निकाली, जिसका नाम दोस्तों रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर के तहत करा दी गई, जिसका नाम दोस्तों क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2022 है। इसको इसके अंदर बात करें दोस्तों कि हम इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी लास्ट यानी कि इसकी शुरुआत डेट क्या है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट यानी इसकी अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, इसका एग्जाम डेट क्या है दोस्तों। उसके अंदर तो हम बात करें यानी कि इसके अंदर दोस्तों पोस्टर्स कितने दे रखे, पोस्टर यानी इसके पद कितने दे रखे, कौन कौन से, यानी चाहे वो जनरल हो, SC OBC हो, या वो ST हो, या फिर वो दिव्यांग जन हो, किसके कितने पोस्ट दे रखे, इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। इसके अंदर ये बात करेंगे कि दोस्तों इसके अंदर हमारा सिलेबस क्या होगा, सिलेबस और अब हमारे लास्ट यानी इससे एग्जाम डेट कब कंडक्ट कराई जाएगी, इस वीडियो में बात करें दोस्तों। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और अगर चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलो स्टार्ट करते दे रखा है कि मध्य लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर के तहत वैकेंसी निकाली गई है। क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2022, क्रीड़ा अधिकारी यानी कि दोस्तों खेल अधिकारी यानी कि खेल अधिकारी परीक्षा निकाली गई 2022 के अंतर्गत निकाली गई दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु क्रीड़ा अधिकारी पद पूर्ति विज्ञापन निकाला गया दोस्तों। इसके अंदर बात करें विज्ञापन क्रमांक जब निकाला गया दोस्तों, इसके बाद यानी कि विज्ञापन क्रमांक बात करें 53,053 2022 को वैकेंसी निकाली गई थी। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ये निकाली गई दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ थी दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ थी दोस्तों बात करें तो 27/5/2023 दोपहर 12 बजे तक ये चले दोस्तों। 27/5 यानी कि 27 मई 2023 तक ये वैकेंसी आपको इसके अंतर्गत 27 मार्च 2023 ये आप दोपहर 12 बजे तक इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अब आगे बढ़े दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है महत्वपूर्ण निर्देश पढ़े। महत्वपूर्ण निर्देश में क्या क्या दे रखा है, महत्वपूर्ण निर्देश में इसकी जो प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, और इसके अंतर्गत कौन से साइट्स पर जाकर इसको फॉर्म को फिलअप करना है दोस्तों। तो आवेदन पत्र संबंधित आवश्यक निर्देश की बात करें दोस्तों, तो आवेदन महत्वपूर्ण निर्देश से बनते दोस्तों आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश। उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 28/4 कब से दोस्तों 28 अप्रैल से दोस्तों 12 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। और ये 27 मार्च 2023 तक 27 मार्च 2023 जो आ रही है दोस्तों 27 मार्च 2023 के अंदर दोपहर 12 बजे तक ये www.mp.online.government.in पर या फिर .mppsc www.mppsc.mp.government पर जा सकते हो दोस्तों। इसके पास ये लिंक है कि आप बंद हो जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करें जो सेकंड टॉपिक की तो क्रीड़ा अधिकारी को पद हो तो ऑनलाइन के द्वारा ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगे, अन्य किसी प्रकार से मैनुअल और डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र डाक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये केवल आपको ऑनलाइन मोड ही करना है दोस्तों, और इसके अंतर्गत अगर आप किसी प्रकार से मैनुअल अथवा डाक द्वारा आप भेजते हैं फॉर्म तो आप फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। सेकंड की बात है आयु की गणना किस तरीके से की जाएगी, तो आयु गणना की बात आयु गणना तो 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी दोस्तों। आयु गणना तो वही जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी 10वीं हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित है, अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का ही उल्लेख करो दोस्तों। इसके अंदर यानी कि आपका 10th की जो मार्कशीट दे रही है उसी के आधार पर ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है दोस्तों। इसके अंतर्गत आप अगर गलत नाम, अगर गलत जन्म तिथि, अगर किसी अन्य डिप्लोमा या किसी अन्य सर्टिफिकेट के ऊपर डालते तो वो आपके लिए मान्य नहीं होगा। आपको 10th के मार्कशीट के आधार पर ही फॉर्म को फिलअप करना है दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है, तो सारी चीजें कवर करने की कोशिश जरूर कर दोस्तों। जो चीजें दे रखी है दोस्तों इसके अंदर सारे, जैसे कि बात है शुल्क संबंधी निर्देश, क्या शुल्क संबंधी निर्देश की बात करें, शुल्क संबंधी निर्देश क्या दे रखा है कि उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी पूर्व से शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क MP ऑनलाइन के अधिक कियोस्क के माध्यम से नकद स्वीकार किया जाएगा। आप MP टोटल जो MP ऑनलाइन उसके द्वारा भी आप पैसे का भुगतान कर सकते हैं। शुल्क विवरण है तो परीक्षा क्रमांक 2 का अवलोकन करें, अभ्यर्थी आवेदन पत्र जांच करिए, सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण पेमेंट डन स्पष्ट उल्लेखित है या नहीं है। परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए किसी बैंक या ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे दोस्तों। तो आपको पैसा क्या ऑनलाइन के द्वारा ही करना है, और डिजिटल रूप से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और या इंटरनेट बैंकिंग के आधार पर ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आयोग द्वारा भर्ती प्रदान की फीस के अधिक किया त्रुटि गलत भुगतान के रिफंड तो अभ्यर्थी स्वीकार नहीं होगी। अभ्यर्थी के लिए निर्देश शो के सूक्ष्म भली भांति अवतुलन पश्चात ही निर्धारित फीस का भुगतान करें, कियोस्क तो अन्य माध्यम से त्रुटि बस अधिक भुगतान के रिफंड आयोग जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। तो आपको भली भांति तरीके से ध्यान रखना है कि पैसा किस तरीके से ट्रांसफर करना है आपको। ये आपके लिए आपको रिफंड तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिफंड आपके लिए आपको जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट के माध्यम से आपको पैसा ट्रांसफर करना है वो, या फिर MP ऑनलाइन डायरेक्ट आप MP ऑनलाइन पर जाके दोस्तों आपको ये पैसा आपको ट्रांसफर कर देना है और फॉर्म को फिलअप कर देना दोस्तों। तो इसके अंतर्गत ये दे रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको पैसा का आपको फिर डबल से पैसा आयोग जिम्मेदार इसके लिए नहीं रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान। त्रुटि संबंधित निर्देश दे रखा है दोस्तों, आपको पढ़ लीजिए, मैं पढ़ूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे अच्छा है दोस्तों आप खुद पढ़ लीजिए क्या क्या इसके अंदर दे रखा है। जिससे दे रखा है सबसे पहले इसकी त्रुटि संबंधी निर्देश में दे रखा है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की सावधानीपूर्वक जांच कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्र त्रुटि सुधार कार्य दिनांक 28 यानी कि जिस दिन स्टार्ट होगी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों ये सारा संशोधन करने का काम दोस्तों। तो 28 यानी 28 अप्रैल 2023 से 29/5/2023 यानी कि 29 मई 2023 तक दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार प्रति 50 रुपये आपको देना पड़ेगा, यानी 50 रुपये आपको हर संशोधन के लिए, प्रति संशोधन के लिए आपको 50 रुपये देना पड़ेंगे दोस्तों। आपको अधिकृत सेवाओं के उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए अभ्यर्थी के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी कि आपका नाम अगर जो एक बार डाल दिया जो फॉर्म में वही नाम रहेगा, आपका कोई नाम में कोई गलत डाल दिया तो वही नाम आपका
इंटरव्यू तक, यानी कि आपका मतलब प्राथमिक प्रीलिमिनरी एग्जाम या मेंस एग्जाम या इंटरव्यू तक वही चलेगा। इसलिए फॉर्म नाम में आपको किसी भी तरीके से गलत जानकारी नहीं देना, आपको नाम वही देना जो आपको 10th मार्कशीट में दे रखा है दोस्तों। अब सेकंड टॉपिक जो यानी अभ्यर्थी ध्यान रखें, परीक्षा आवेदन में कोई किसी भी त्रुटि का साक्षात स्तर नहीं किया सकेगा। और परीक्षा आवेदन अत्यंत सावधानीपूर्वक भरी, यदि फिर भी नाम में अतिरिक्त कोई त्रुटि से होती है तो सूत्र सुधार अवधि में वांछित सुधार करना, यानी कि आपको ये जो काम है तो संशोधन दोस्तों कल आप वांछित जो डेट दे रखी है उसी के आधार पर कर लीजिए जाएगा दोस्तों। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू तक आपको कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, आपको केवल जो डेट दे रखी है उसी के आधार पर आपको संशोधन करना है दोस्तों। तो ये इसके अंदर ये दे रखा, तो परीक्षा आवेदन अत्यंत सावधानीपूर्वक भरेंगे। यदि फिर भी नाम में यदि कोई त्रुटि संदेह तो वो त्रुटि सुधार अवधित मानचित सुधार कर ले, यानी कि आपको डेट जो दे रखी है उसके अंतर्गत आपको त्रुटि सुधार कर लेना दोस्तों। इसके अंदर ये दे रहा है। तीसरा टॉपिक भी दोस्तों आप पढ़ ही लीजिएगा, त्रुटि सुधार श्रेणी सुधार मामले में किसी भरे ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार करने अन्य से वर्क किया जाता है तो उससे आदेशों के अंतर्गत राशि परिशेष क्रमांक 2 का परिशेष क्रमांक दोस्तों 2 क्या यानी 2 जैसे नोटिफिकेशन के अंदर ये परिशेष क्रमांक जिसका परिशेष क्रमांक 1 होता है, परिशेष क्रमांक 2 होता है, यानी इसके अंदर सब ये दे रखा है कि आपको किस तरीके से पैसा ट्रांसफर करना है, किस तरीके से आपको पैसा किस तरीके से लग रहा है, सारा इसके अंदर बता रखा है। तो इसलिए वो पढ़ रहा है कि देखे परिशेष क्रमांक 2 को देखे और उसको आप पढ़े उसके बाद बात करेंगे, यानी सुधार संबंधी अतिरिक्त करना हो किंतु अनारक्षित वर्ग भरे गए ऑनलाइन आवेदन को आरक्षित वर्ग प्रयत्न करने से आवेदन शुल्क अंतर्गत राशि वापस नहीं की जाएगी दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है, यानी आपने अगर अनारक्षित फॉर्म में आप आरक्षित यानी कि आप SC OBC या आरक्षित वर्ग रूप में भरे गए फॉर्म आरक्षित वर्ग में आपने फॉर्म भर दिया है, आप चाहे अनारक्षित यानी आपने आरक्षित वर्ग फॉर्म भर दिया है तो आपको फिर आरक्षित करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा 50 रुपये। अगर आपने वो पैसा आपको अलग से पैसा करना पड़ेगा। और अगर दोस्तों अगर आपने SC ST होते हुए आपने आरक्षित वर्ग में फॉर्म भरा, आप चाहते हैं कि SC में करें तो आपको जो पैसा अपने जो जनरल में थे अगर आपने उसमें पैसा भर यानी कि 250 की जगह आपने 500 दे दिए थे SC ST होते हुए, और आपने अगर डबल वहाँ से अगर आप पैसा डबल आप आरक्षित में होना चाहते हैं जनरल से SC ST तो आपको पैसा डबल वापस नहीं करेगा। ये इसके अंदर ये दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों सारा आप एक बार पढ़ लीजिए, जो दे रखा है सारा नोटिफिकेशन आपके सामने रखा है दोस्तों। सारा नोटिफिकेशन आप एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि पूरा वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। इससे अच्छा दोस्तों आप खुद पढ़ लीजिए जो इसके अंदर दे रखा है, क्या क्या जो मेन टॉपिक है वो तो मैं कवर करवा दूँगा दोस्तों। इसके प्रारंभ से इसके लास्ट डेट, इसकी जब फीस लग रही है क्या, ये सारा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना बहुत है। इसका उसके अंदर दोस्तों बात करें एजुकेशन क्षमता क्या है, ये भी इसके अंदर बात करें दोस्तों। एजुकेशन क्या मांगे ये भी इसके अंदर बात करें दोस्तों। सारा इस तरीके से हम कवर करेंगे दोस्तों। ये सारा एक बार पढ़ लीजिए तो मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। इससे अच्छा है कि आप खुद पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ इसके अंदर दे रखी है, ये सारा एक बार अच्छे से कवर करने की कोशिश जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों सबसे मेन टॉपिक की बात करें, इसकी जो पोस्टें कितनी है, पोस्टें सबसे मेन चीज़ तो होती है किसी भी एग्जाम के लिए पोस्टें होना, यदि पोस्ट ने पद कितने दे रखे दोस्तों। जो MPPSC के लिए क्रीड़ा अधिकारी के लिए पोस्टें कितनी दे रखी है इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। तो भारत के नागरिकों तो भारत के संविधान करने मान्य सदस्य उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत क्रीड़ा निम्न अवसर पदों तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। विषय दे रखा है दोस्तों, विषय हमारे क्रीड़ा अधिकारी दोस्तों। रिक्त पदों की संख्या कितनी दोस्तों, रिक्तियों के माध्यम मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के हेतु आरक्षित पदों की संख्या कितनी, रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग अभ्यर्थियों के हेतु आरक्षित पदों की संख्या कितनी दोस्तों, इसके अंदर ये दे रखा दोस्तों। तो आप देख ही रहे थे कितनी कितनी पोस्टें दे रखी। क्रीड़ा अधिकारी स्पोर्ट ऑफिसर के लिए कितनी पोस्टें, तो अन्य के लिए थे SC शेड्यूल कास्ट के लिए, SC शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी, अदर बिलो कास्ट के लिए इक्वल सर्विस के लिए कुल मिला कितनी दोस्तों। तो इसके अंदर दे रखा दोस्तों, आप देख ही रहे दोस्तों। अनरिजर्व के लिए 23 पोस्ट, SC के लिए 9 पोस्ट, ST के लिए 77 पोस्ट, OBC के लिए 15 पोस्ट, इक्वल के लिए 5 पोस्ट, कुल मिला के 129 यानी कि 129 पोस्ट इसके अंदर दे रखे। ठीक इस तरीके से महिलाओं मध्य प्रदेश की महिलाएं जो है उनके लिए अभ्यर्थी के लिए कितनी पोस्ट है, तो NSF के लिए 8 पोस्ट, SC के लिए 3 पोस्ट, ST के लिए 25 पोस्ट, OBC के लिए 5 पोस्ट, इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस के लिए 2 पोस्ट। इस तरीके से जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए कितने आरक्षित पदों संख्या, तो LD के लिए 1 है, VHS को लिए तो ये सब दिव्यांगों की श्रेणी है। जिसकी कोई कान से बहरा होता है, अंधा होता है, तो कोई लंगड़ा होता है, तो किस तरीके से उनको जो बोलने में प्रॉब्लम इस तरीके से सारा इसके अंदर दे रखा है। तो ये सारे उनके लिए अब ये उनके लिए आरक्षित दोस्तों। बात करें दोस्तों पद का विवरण किस तरीके से दे रखा है, पद का विवरण दोस्तों इसके अंदर दे रखा है। विभाग का नाम मध्य प्रदेश शासन उच्च विभाग शिक्षा विभाग और श्रेणी दे रखी है। श्रेणी कौन सी दोस्तों, श्रेणी राजपति द्वितीय श्रेणी दोस्तों। पद किसी स्थायी दोस्तों, ये आपका परमानेंटली ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों। वेतनमान युक्ति 57,700 होने के लिए 60,000 रुपये वैकेंसी बन जाती है। अत्यधिक स्तर पर 10 वेतनमान का कर्तव्य है आपको शैक्षणिक कार्य करना दोस्तों। पद का नाम दोस्तों क्रीड़ा अधिकारी खेल ऑफिसर दोस्तों। अनिवार्य सेक्शन जो सबसे मेन टॉपिक आता है क्रीड़ा, आपके अंदर जो कोई फॉर्म फिलअप करने से पहले दोस्तों हमारे पास 2 से 3 चीज़ें होती है दोस्तों। पहली बात तो होती है हमारा एक एजुकेशन यानी कि हमारा शैक्षणिक अर्थ, दूसरी चीज़ होती है हमारे एज लिमिट दोस्तों, तीसरी होती है हमारा पोस्ट के लिए हमारी पोस्टें कितनी है और हमारे पोस्ट के हमारे पोस्टें के आधार पर हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो सबसे बात करें अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता कितनी है, तो आपके अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता दे रखी दोस्तों। अर्थ ये सारे शिक्षक खेलकूद विज्ञान आर्ट्स विज्ञान सारी और खेलकूद विज्ञान 55 अंकों का अथवा जहाँ भी किसी ग्रेडिंग पॉइंट स्किल में सब लोग ग्रेड के साथ निष्णात, यानी कि आपको खेल अधिकारी में आपको खेल विज्ञान में आपके पास ये होना चाहिए। खेलकूद विज्ञान में आपको 55 अंकों के साथ आपके पास निष्णात उपाधि होनी चाहिए, मतलब आपके पास वो उपाधि होनी चाहिए। और अंतर राज्य और अथवा राष्ट्रीय चैंपियन विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड आप पूरा करने पर तो VVR अथवा CIR पात्र विश्वविद्यालय SCT करनी है तो
प्रदर्शन विश्व आयोग द्वारा PhD प्रदान कर न्यूनतम मान्यता विनिमय ये सारा उद्देश्य दिया था 2016 समय से किए गए अनुसार शिक्षा अथवा शारीरिक खेल PhD प्रदान की गई बचाते 29/9/2023 अभ्यर्थी ऐसे उपज संसद नियमों के द्वारा ऐसे PhD निम्नलिखित पूरा करने में महत्व विद्यालय और संस्था को सहायक आचार्य NET यानी कुल मिला के NET SET LCT आपके पास ये आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। अगर इसके लिए आप फॉर्म भरते दोस्तों तो आपको इसके अंदर ये दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और से बात करते हैं अभ्यर्थी PhD ऊपर केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई यानी कि रेगुलर प्रदान की गई वो होनी चाहिए। तो PhD कम से कम 2 बाह्य परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया गया दोस्तों, 2 बाह्य परीक्षाओं का मूल्यांकन किया गया। तो PhD के लिए अभ्यर्थी खुली मुखी परीक्षा आयोजित की गई, ये भी आप अगर आपने PhD की दोस्तों आपके लिए वो खुली मुखी परीक्षा होनी चाहिए, ये इसके लिए दे रखा। अभ्यर्थी ने PhD का 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया गया हो, ये वो लोग फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों जिसने NET SET या PhD किया दोस्तों। सारा पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा आपके लिए नोटिफिकेशन। अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी हो गए हो दोस्तों आप इसके लिए ये बहुत ही वो ये होगा दोस्तों, आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके अंदर क्या दे रखा है सारी स्वास्थ्य से संबंधित इसके लिए सारी क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए। तो इन विनियम में अभ्यर्थी उनके लिए सारी जांच करना आवश्यक है। उन्हें ऐसी जांच करवाने से पूर्व एक चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा, वे ऐसी जांच करने के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है दोस्तों। तो यानी कि चिकित्सा आपने उससे पहले जब आपका आप इसके लिए एलिजिबल हो गए हो दोस्तों, इसके लिए तो आपको ऐसी जांच करने से पूरा आप चिकित्सीय प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि आपका जो मेडिकल है वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है तभी आप इसको फॉर्म को फिलअप कर जाएंगे, यानी कि इसके लिए जब एलिजिबिलिटी हो पाएंगे। यानी कि इन विनियमों के ऊपर अध्ययन सभी अभ्यर्थियों के लिए सारी क्षमता स्वास्थ्य जाँच करना चाहिए, यानी कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके लिए सारी स्वास्थ्य जाँच करना अनिवार्य होगा। और उन्हें ऐसी जाँच कराने से पूर्व एक चिकित्सीय प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि जाँच करने से पूर्व चिकित्सीय प्रमाण यानी किसी डॉक्टर से आपको चिकित्सीय प्रमाण करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जाँच करने के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हो ये प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा दोस्तों। ये सारा इसके अंदर दे रखा है, आप खुद पढ़ लीजिए दे रखा है दोस्तों। निम्न पुरुष के लिए कितना 12 मिनट दौड़ इसके होगा 30 वर्ष के लिए 1840 वर्ष के लिए 1500 मिनट 45 वर्ष के लिए 1200 और 50 वर्ष के लिए 800 दोस्तों। इस तरीके से सारा दे रखा। 30-40 उम्र के जो लोग हैं उनके लिए ये इसके लिए ये फिजिकलिटी मानी गई है। नियमन जो महिलाओं के लिए 8 मिनट की दौड़ के लिए दोस्तों 12 मिनट की, इनके लिए 12 मिनट के दोस्तों, इनके लिए 8 मिनट का दौड़ दोस्तों आप देख ही रहे दोस्तों। इसके अंदर 30 वर्ष के लिए लोगों के लिए 100 मीटर दोस्तों, 40 से 800 मीटर, 445 600 मीटर, 50 वर्ष के लिए 400 मीटर। तो इस तरीके से सारा इसके अंदर दे रखा। तो आप इस फिजिकलिटी को भी आप किस तरह देख ली। तो आयु सीमा दोस्तों आप देख ही रहे, आयु सीमा कितनी चाहिए तो 21 वर्ष के आयु के लोगों के लिए कितना है तो 21 वर्ष के आयु के लोग दोस्तों 21 वर्ष की पूर्ण कर ली और 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो दोस्तों, इसके लिए दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है। तो आयु संगणना तिथि 1/1/2003 को मान्य होगी दोस्तों। आपको 1 यानी कि 1 जनवरी 2023 को ये मान्य होगी, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। सारा इसके अंदर दे रखा है। बात कर सारे जो टॉपिक जो मेन टॉपिक होते हैं पढ़ दिए दोस्तों। फिर भी आप सिलेबस आपके सामने नोटिफिकेशन आपके सामने रखा है दोस्तों। मैं पूरा वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और नोटिफिकेशन दोस्तों 6 नंबर 23 यानी कुल मिला के 23 बैचेस तो आपके सामने पढ़ा है दोस्तों। आप ध्यान रखिए सारी चीज़ पढ़ लीजिए। अगर आप इसके लिए हर तरह रखते हो तो आपके लिए ये अधिवार्षिक आयु यानी कि अधिवार्षिक आयु 65 वर्ष तक आपको ये कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए ये दे रखा है दोस्तों। तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आप खुद पढ़ लीजिए। उसके लिए सेंटर कहाँ आएंगे दोस्तों, ये सारा इसके अंदर दे रखा है। सेंटर कहाँ आएगा, आयु उच्चतर आयु सीमा में देय छूट होगी कितनी, ये सारा इसके अंदर दे रखा है। सारा एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए। जो इसके शैक्षणिक कार्य क्या कौन से शैक्षणिक कार्य 104 एक शैक्षणिक 150 मध्य दिवस 3 अंक एक शैक्षणिक कार्य में से 51 के कार्य दिवसों पर 2 अतिथि शिक्षकों के लिए ये दे रखा है दोस्तों। आप ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। ये सारा एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। कितनी लग रही है दोस्तों आवेदन में परीक्षा शुल्क फीस कितनी, तो मध्य प्रदेश मूल निवासी जनजाति के लिए पोस्ट है कितनी फीस लग रही है दोस्तों। तो अन्य पिछड़ा वर्ग गए हूँ दिव्यांगजन के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये लग रहे दोस्तों। और सभी मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी और जनरल जो आते हैं जनरल और अदर स्टेट के तो उनके लिए 500 रुपये लगेगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। दे रखा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त शुल्क अतिरिक्त पोर्टल 40 रुपये अलग से देना पड़ा, अतिरिक्त दे होगा। जो अभ्यर्थी राज्य वन से दोनों के लिए आवेदन करने उपरोक्त अनुसार पोर्टल एक बार अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा दोस्तों। यानी कि आप अगर राज्य से और वन से दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क यानी कि 40 रुपये देना होगा दोस्तों। उसी के साथ यानी कि 40 रुपये आपको पोर्टल पर लगेगा दोस्तों। आपको अनुकूल मिला के अगर चाहे वो राज्य सेवा से दो या वन से दोनों के लिए आपके लिए बराबर है दोस्तों। सारा पढ़ लीजिए दोस्तों। मेन टॉपिक तो मैंने बता ही दिया दोस्तों आपको। तो सारा एक बार अच्छे से करके जो टॉपिक्स दे रखा है ये आपके सामने रखा है दोस्तों। आप मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। अगर आपको स्टॉप करके आप जो भी अगर आप इसके अंतर्गत चाहते हैं यानी कि आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों, आपके लिए ये नोटिफिकेशन बनना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मेन टॉपिक तो मैंने बता दिए वैसे पढ़ लेंगे दोस्तों। इसको पढ़ो तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। इससे अच्छा है दोस्तों आप खुद इसको पढ़ लीजिए क्या कैसे मैं अगर फर्स्ट एग्जाम दे रहे तो ऑनलाइन आपकी एग्जाम कब आएगी, कैसे आएगी, वो मैं OMR सीट कैसे आएगी, ये सारा इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। तो आप सारा चीज़ जैसे तो कुछ नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर था दोस्तों क्रीड़ा अधिकारी 2022 अंतर्गत हमने पूरा ही इसके अंदर्गत जैसे इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों, इसकी एग्जाम डेट कब, यानी दोस्तों इसका एग्जाम डेट तो कुछ नहीं दे रखी है क्योंकि दोस्तों इसका एग्जाम डेट दोस्तों आपको नोटिफिकेशन यानी कि पूरे आपको साइट्स के द्वारा यानी कि आयोग के द्वारा फिर समय पर आपको
नियत समय पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि कब इसकी डेट घोषित की जाएगी, कब इसकी एग्जाम घोषित करी जाएगी, यानी कब से एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, ये आपको साइट्स पर जाकर यानी कि आपको वहाँ पे ही पता चलेगा। तो दोस्तों कभी होगा तो मैं आपको इस वीडियो पर आपको बता दूंगा कि कब से इसकी एग्जाम डेट घोषित की जाएगी और कब इसकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। इसका सिलेबस भी दोस्तों आयोग की साइट पर ही आपको मिलेगा, इसमें नहीं दे रखा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हम केवल प्रारंभ इसकी लास्ट डेट, इसकी जो संशोधन तिथि क्या थी, इसकी फीस कितनी लग रही थी दोस्तों, इसका पोस्टें कितनी दोस्तों, हर चाहे वो जनरल SC OBC चाहे दिव्यांग कितनी पोस्टें थी दोस्तों, इसके अंदर हम कवर किया दोस्तों। इसके अंदर सारा हमने वीडियो सारा चित्र को नोटिफिकेशन पढ़ा दोस्तों। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते दोस्तों, अगर इस शैक्षणिक अर्हता रखते दोस्तों, तो वीडियो को आप लास्ट यानी कि अच्छी तरह कवर करने की कोशिश करिए, नोटिफिकेशन को अच्छी तरह कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा। एक बार में अच्छे से नहीं समझ, दूसरी बार वैसे आशा कर दोस्तों एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर दूसरी बार नहीं आया तो दूसरी बार देख लीजिए, दूसरी बार नहीं आ ही जाएगा तो आशा कर दो, अगर तीसरी बार देखें तो आपको आ ही जाएगा दोस्तों समझ में। तो दोस्तों इस सारा चीज़ें कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सब एक बार पढ़ने वाला फॉर्म अगर आप एलिजिबिलिटी आप रखते हैं दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों ये सारा चीज़ें कवर करने के बाद आप दोस्तों फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सारा ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिएगा जो चीज़ें दे रखी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।